प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम। आज 1675वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 265वीं शाम है। 16 अप्रैल 2026 का यह दिन है और मोहन कृति पटल पर आजकल पुस्तक समीक्षा का क्रम चल रहा है। पुस्तक समीक्षा के क्रम में आज हम एक बहुत ही सुंदर कृति है, भावों की उड़ान। कृतिकार हैं आशा जोशी जी और आशा जोशी जी बहुत सुंदर सृजन कर रही हैं और छंदबद्ध उनका लेखन है। और यह किताब में कुल 105 रचनाएं उनकी संकलित हैं, दोहों को लगा करके। और आशा जोशी जी का मैं संक्षिप्त परिचय यहाँ पर रखूं। आशा जोशी जी के पिता पूजनीय पूरन चंद जोशी जी, माता श्रीमती बसंती जोशी जी ग्राम गागरीगोल में, पोस्ट ऑफिस गागरीगोल, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड में आप रहती हैं। आपने हिंदी और राजनीति शास्त्र में एमए किया है और बीएड किया है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं अनवरत रूप से। आपके साझा संकलनों में कई रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। कई मंचों से आपको सम्मान मिला है। महाकवि नीरज सम्मान, भारत गौरव काव्यश्री सम्मान, जन चेतना उन्मुक्त सम्मान, सर्वश्रेष्ठ संचालक सम्मान, गुरु गौरव सम्मान, जन चेतना स्वर कोकिला सम्मान सहित विभिन्न मंचों से आपको सम्मानित किया गया है। आप छंदबद्ध रचनाओं का सृजन भी करती हैं और यह भावों की उड़ान बहुत सुंदर पुस्तक के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पटल पर आज हम इस किताब के बारे में जानेंगे। हमारे इस पटल पर आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर तिलक राज जी चंपावत से चंपा दीदी के साथ हैं, बहुत बहुत प्रणाम। और अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी, प्रफुल्ल जी गरुड़ से जुड़े हैं, गरुड़ बागेश्वर से, और गरुड़ से जुड़ी हैं इस सुंदर किताब। कृतिकार हैं आशा जोशी जी। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी लेखनी को नमन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ अनुरोध के साथ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आज समय निकाला इस कृति पटल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। जय। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। और मेरी किताब भावों की उड़ान, जैसा कि सर ने परिचय दे ही दिया है। सर मेरी आवाज आ रही है? भावों की उड़ान, मैं अपने मन के भावों को लिखती थी, तो मैंने उड़ते उड़ते कहीं पर भी जैसा ख्याल आता था वैसा लिख देती थी, इसलिए किताब का नाम भावों की उड़ान रख दिया मैंने। इसलिए मैंने किताब का नाम भावों की उड़ान रखा। और इस पुस्तक का प्रकाशन ज्ञानार्जन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स गरुड़ बागेश्वर से हुआ है। मेरे मन में भावों को किताब के रूप में जो सहेजने का कार्य है वो आदरणीय जोशी जी के द्वारा ही किया गया, क्योंकि मैंने तो अपने मन के भाव लिख दिए थे। मुझे पता नहीं था कि ये किताब मैं कभी बनाऊंगी भी। वो सर के किसी कार्यक्रम में सर से मुलाकात हुई तो सर ने कहा कि आपके पास रचनाएं लिखी है तो किताब निकालते हैं, तो उन्हीं का सहयोग है। और मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए कि सर ने मेरे मन के भाव को एक किताब का रूप दिया। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ सर का। और इस पुस्तक में मैंने 105 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना, शिवाराधना, और इसमें अर्थकांत कविताएं लिखी हैं और दोहे लिखे हैं। और अधिकतर मैंने इसमें मनहरा धनाक्षरी छंद लिखने की कोशिश की है, क्योंकि उन दिनों सीखा था वही आया, उसको मैं जल्दी लिख लेती थी, इसलिए मैंने ज्यादा मनहरा धनाक्षरी इसमें लिखे हैं। और छंदबद्ध रचनाएं भी लिखी हैं और कविताएं भी लिखी है, सजन लिखने की कोशिश भी की है। और मैं कहाँ तक सफल हो पाई
ये आप अभी सुनिएगा। और इसको जो है किताब की जो लिखना मैंने कब से शुरू किया, जब कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल व्यतीत हुआ 6 महीने हो गए थे, तो मुझे आदरणीय रतन सिंह किरमोलिया जी के कहने पर मैंने लिखना प्रारंभ किया था, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा करती थी। तो सर के कहने पर मैंने लिखना प्रारंभ किया और मेरे मन के छोटे छोटे भाव ने किताब का रूप ले लिया। तो मुझे इसकी बहुत खुशी और आदरणीय जोशी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर। और उसके बाद मैं एक मंच पे जुड़ी, जय जय हिंदी करके। मैंने सोशल मीडिया पर मैंने सोचा, मैंने 5 कविताएं लिखी, तो प्रारंभ में मैंने किरमोलिया जी को भेजी संशोधन के लिए। तो सर ने उनको संशोधित भी किया। संशोधित करने के बाद मुझे लगा कि मैं डायरी में लिख के डायरी में रह जाएगी, फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वहां मैंने खोज किया कि साहित्यिक रचनाएं कहाँ पर हो रही हैं। तो मुझे एक विश्व जन चेतना ट्रस्ट करके एक संस्था मिली, उसमें मैंने सर को पूछा कि सर मैं भी लिखती हूँ। हालांकि मैंने बहुत लिखा नहीं था, केवल 5 रचनाएं लिखने के बाद मैंने सर को भेज दी थी। जब उनको भेजी तो उन्होंने मुझे एक पटल पे जोड़ा, जय जय हिंदी करके उस पटल का नाम था। वहाँ मुझे आदरणीय ओम प्रकाश कुलारा जी ने जोड़ा, और उसके लिए भी मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस किताब को बनाने में उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। क्योंकि इसमें जो संशोधन है, जो कई बार जो गलतियां हैं, वो बताकर इस किताब को भी उन्होंने बहुत सहेजने का, अच्छा बनाने का, मतलब अच्छा रूप देने का प्रयास किया। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सर। तब मैंने उस मंच पर जुड़ के मैंने दोहे, उसी कोरोना काल व्यतीत होने के 6 महीने बाद मैंने दोहे, चौपाई, मनहरण धनाक्षरी और ऐसी ही अतुकांत कविताएं लिखने की कोशिश की, जिनमें लिख पाई। बहुत तो नहीं, मतलब थोड़ा उस समय लिख पाती थी। अभी कोरोना काल था तो सारा दिन खाली था मेरे पास, तो मैं लिख पाई। अभी तो अब लिख ही नहीं पाती हूँ, बहुत कम, हफ्ता या 15 दिन में एक रचना भी नहीं हो पाती है। तो उस समय जो मैंने लिखा, और जोशी जी के प्रयासों से किताब निकल गई। जैसा कि 27 जुलाई 2005 को इस किताब का विमोचन ज्ञानार्जन में ही हुआ था सर। और 105 कविताओं में मैंने कुछ बचपन से बाल कविताएं भी लिखी है, कुछ छंद लिखे हैं, और सभी समसामयिक विषय लिए हैं, प्रकृति, बरसात, सब कुछ लिया है जो मुझे दिखता था। और इस किताब की जो भूमिका लिखी है वो आदरणीय हेमचंद्र दुबे सर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। उनके आशीर्वाद स्वरूप इस किताब में जो शब्द उन्होंने लिखे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरी जो शुभकामना दी है सर ने मुझे, विश्व जन चेतना ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय दिलीप कुमार पाठक सरस जी हैं, उन्होंने दोहे के रूप में मुझे शुभकामना संदेश भेजे हैं। इस किताब को बनाने में जितने लोगों ने भी मेरी हेल्प की है, मुझे सहयोग किया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करके अपने रचनाएं पढ़ती हूँ। किताब के बारे में मैंने 4 पंक्तियां लिखी। सबसे पहले, शब्द शब्द जोड़कर मैं भाव व्यक्त कर रही, सादर प्रणाम कर उर नेह में मैं भर रही, भाव की तरंगें उठी लेखनी चलाई है, भाव की उड़ान यह पीर सबका हर रही है। इस तरह से मैंने किताब की शुरुआत की। तो सबसे पहले मैंने इसमें सरस्वती वंदना लिखी है। सरस्वती वंदना मैंने इसमें सरसी छंद में लिखने का प्रयास किया। 16-11 की मात्रा भार लेकर 27 मात्राएं सरस्वती छंद में, अंत में गुरु लघु होने वाली है। तो इसको मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और वंदना से ही इस शुभ कार्य का प्रारंभ करती हूँ। मातु शारदे के चरणों में करती नित्य प्रणाम, अंधकार का हरण करे माँ, जग में तेरा नाम। विद्या ज्ञान कला की देवी, भर दो उर में ज्ञान, शुद्ध विचार भाव हो सबके, ऐसा दो वरदान। हाथों में वीणा साजे माँ, रग रग में संगीत, नित्य आपका पूजन करके गाए हैं सुरमय गीत। मन से सारा भेद मिटे माँ, छेड़ो वीणा तार, भव के सारे बंधन काटो, नैया कर दो पार। तुम ही तो माँ अब हो मेरे जीने का आधार, ज्ञान पुंज मम उर में भरकर कर दो तुम उद्धार। श्वेत कमल आसन है माते, सजती वीणा हाथ, तेरे ही चरणों में माता, झुके सदा मम मात। मातु शारदा के चरणों में करती नित्य प्रणाम, अंधकार का हरण करे माँ, जग में तेरा नाम।
इस तरह से सरस्वती वंदना है। आगे गणेश वंदना है। गणेश वंदना में मैंने दोहे लिखे हैं। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद, विषम चरणों में 13-13 मात्रा और सम चरणों में 11-11 मात्रा करके मैंने गणेश वंदना बनाई। प्रथम पूज्य गणपति हुए शिव गौरा के लाल, भक्तों पर करते कृपा विघ्नों के है काल। काम सकल उसके हुए जपे जो श्री गणेश, जीवन सुख समृद्धि बने कभी नहीं हो कलेश। गणपति उत्सव की सदा मची जगत में धूम, भक्त सभी में करे यहाँ हंस कर गाते झूम। गौरी सुत प्रभु देव की, वो गौरी सुत प्रभु देव को बारंबार प्रणाम। बाधाएं हरते सदा एक दंत है नाम। गणपति बप्पा की यहाँ होती जय जयकार, मनोकामना पूर्ण हो खुशियाँ मिले अपार। गणेश चतुर्थी पे शायद मैंने दोहे लिखे थे उस समय, तो किताब में मैंने गणेश वंदना करके लिखा। उसके बाद शिव आराधना लिखी है मैंने मनहरण धनाक्षरी छंद के रूप में, जिसे कि कवित्व छंद भी कहा जाता है। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना होती है। 31 वर्ण प्रति चरण, प्रत्येक चरण में 8-8 और 7 मात्राएं होती हैं और अंतिम पंक्ति की तुकांतता मिलती है। और अधिकतर मैंने इस बुक में, इस किताब में मनहरण धनाक्षरी छंद ही लिखे हैं। गरल को रोक कंठ कहलाए नीलकंठ, बसते हुए जिनाति पहर साई। हरे हरे महादेव रक्षते अवश्य में, दर्शन देख पुरारी नहीं तारी साई। जगत कल्याणकारी यातना दूर सारी, डमरू हाथी साजे संगीत बजाइए। भस्म तन में रमाए ग्रीवा मुंडे माला पाए, चंद्रमौली सूल पाई रूप दिखलाइए। चंद्रमौली सूल पाई रूप दिखलाइए। अगली रचना के रूप में मैंने पहाड़ पर लिखा है। वीरान होते पहाड़ और पहाड़ की पीड़ा, यानी कि आजकल लोग अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। किसी की मजबूरी है तब जा रहे हैं, किसी ने शौक से शहरों में घर बना लिए और गांव में आना उनका केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है। पूजा पाठ करके फिर चले जाते हैं। तो उन लोगों से वीरान होते पहाड़ को किस तरह से मतलब इनकी देखभाल करनी है, इस पीड़ा को व्यक्त किया है। मतलब मैंने अपना पुश्तैनी घर छोड़े नहीं कोई नर, अपना पुश्तैनी घर छोड़े नहीं कोई नर, बचपन याद करी आइए पहाड़ में, बचपन याद करी आइए पहाड़ में। आंगन में घासे होगी घर की रंगाई उड़ी, देखो आंखें दुख रही जाले है किवाड़ में, देखो आंखें दुख रही जाले है किवाड़ में। पंछी घरे आते जाते किसी को भी नहीं प्यास पाते, पंछी घरे आते जाते किसी को भी नहीं पाते। व्याकुल उड़ाने भरे नीड़ के जुगाड़ में, व्याकुल उड़ाने भरे नीड़ के जुगाड़ में। बंदरों का डेरा यहाँ सब्जी फल अब कहाँ, दिन रात बीते यहाँ बाघ की दहाड़ में, दिन रात बीते यहाँ बाघ की दहाड़ में। अगला छंद भी पहाड़ से ही संबंधित है, पहाड़ की पीड़ा से। बंजर पड़े हैं खेत, खेतों में आई है रेत, उगे न अनाज यहाँ खाए क्या बताइए, उगे न अनाज यहाँ खाए क्या बताइए। टपक रही है छत बुरी पड़ गई गत, आंगन बुहारी कौन शीघ्र घरे आइए, आंगन बुहारी कौन शीघ्र घरे आइए। ऐसे नहीं छोड़े घर सब कुछ यहाँ पर,
खेतों में बहार लाए जग को जगाइए, खेतों में बहार लाए जग को जगाइए। पशुओं से नेह कर सेवा से कभी न डरे, पशुओं से नेह कर सेवा से कभी न डरे। बिन बातों के कभी न इन बिन बातों के कभी भी इन्हें न सताइए, बिन बातों के कभी भी इन्हें न सताइए। जानवर किसी भी तरह के हो, आजकल सताना नहीं चाहिए। जैसे लोग कुत्ते बिल्ली इत्यादि से कम स्नेह करते हैं, जानवर तो जानवर ही है, सभी से हमें स्नेह होना चाहिए। अगली रचना है मेरी तंबाकू का कर त्याग, यानी कि नशे से संबंधित। आजकल हमारा युवा भी नशा में डूब गया है। नशा एक बहुत ही बुरी लत है, दिमाग शरीर हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है नशा, और घर परिवार में अशांति पैदा कर देता है। इसीलिए मैंने ये रचना लिखी है। ये भी मनहरण घनाक्षरी में ही लिखी है। तंबाकू का कर त्याग मानव तो जल्दी जाग, तंबाकू का कर त्याग मानव तो जल्दी जाग। धूम्रपान हो निषेध विश्व को जगाना है, धूम्रपान हो निषेध विश्व को जगाना है। करे जो तंबाकू पान कैंसर ले लेती जान, रोग रहे दूर सारे सबको बताना है, रोग रहे दूर सारे सबको बताना है। हो तंबाकू मुक्त देश सुंदर हो परिवेश, सेवन न करे कोई यही समझाना है, सेवन न करे कोई यही समझाना है। करे नुकसान खूबे व्यक्ति जाता नित्य डूबे, दुर्बलता घेर लेती निज को सताना है, दुर्बलता घेर लेती निज को सताना है। अगर हम नशा करेंगे तो हमारा ही शरीर बर्बाद होगा और हम ही परेशान होंगे। आगे छंद भी नशे पर ही है। नशा बड़ी बुरी लत मानव भटके पे, कई घर विघटित हो रहे संसार में, कई घर विघटित हो रहे संसार में। नशे में रहा है धूम झगड़े की होती धूम, नशा त्याग कर पाए सुख परिवार में, बुरी लत तज कर खुशियां हो घर पर। व्यसन न पाले कोई खुश रहे प्यार में, व्यसन न पाले कोई खुश रहे प्यार में। व्यक्ति अच्छे बन कर सबका सम्मान करे, व्यक्ति अच्छे बन कर सबका सम्मान करे। नशे से दूरी बनाए जीवन बहार है, नशे से दूरी बनाए जीवन बहार है। नशे से अगर हम दूर रहेंगे तो जीवन में बहार ही बहार है। परिवार पड़ोस घर परिवार में सब जगह सुख शांति है। नशे से अपना तो परेशान होता ही है इंसान, अगले आस पड़ोस में रहने वाले को भी नुकसान ही होता है उससे। तो अगली रचना है मेरी बचपन। आज का बचपन और पहले का बचपन बहुत अंतर हो गया है। आजकल के बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल पा रहा है। ये एक बाल कविता के रूप में समझ लीजिए इसको। जो फिजिकल जो गतिविधियां होती है, शारीरिक गतिविधियां बच्चों की खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर चीज टाइम मोहताज हो गया है बच्चा आजकल। पहले से एक एक दो दो घंटे की इंटरवल हुआ करती थी, आजकल ये भी नहीं है। तो बचपन शीर्षक से मैंने ये लिखा है। बड़ी खुशी होती मुझे कर बचपन को याद, बचपन में मैं खो गई बहुत समय के बाद। यादें मन में है बसी बचपन की वो आज, लग जाती हूँ सोचने तब होता है नाज। खुशियों से पाला मुझे इसका मुझे ख्याल, बचपन बीता ठाट से अब ऐसा है हाल। बचपन की जो याद है कभी न पाए भूल, सुमिरन करती मैं सदा होता बचपन फूल। बोली बचपन की बड़ी प्यारे मीठे बोल, स्वर को हम भूले नहीं बचपन है अनमोल। बचपन बीता खेल में मन चंचित चोर, अब यादों में ही रहा बचपन का वो शोर। बचपन मेरा फूल सा करते थे सब प्यार, सब रहते थे प्यार से देते दुआ हजार।
बचपन में मैं लाडली करते थे सब बात, सब बैठाते गोद में देते थे सौगात। बचपन की पुचकारियां याद मुझे है आज, बचपन की किलकारियां कहीं लिए हैं राज। बचपन खेला खूब ही साथ बनाई फौज, बचपन जैसा कुछ नहीं खुशी मनाई मौज। बचपन जैसा कुछ नहीं खुशी मनाई मौज। तो बचपन जैसा खूबसूरत समय कोई नहीं होता है। बचपन में न कोई तनाव न किसी प्रकार का टेंशन, खुश रहता है इंसान बचपन में। तो अगली रचना है मेरी 4 दिन की जिंदगी। 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंस खेल कर हमें जीना चाहिए। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि वक्त मुट्ठी में रेत सा फिसलता है, परस्पर सौहार्द भाव से हमें रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी। प्रेम स्नेह की बातें करो, सारे काम बन जाएंगे। क्या रखा है विवाद में, कल दुनिया से जाएंगे। क्या रखा है विवाद में, कल दुनिया से जाएंगे। 4 दिन की जिंदगानी खुशियां ही मनाई जाए, समय समय की बात है जाने कब क्या हो जाए। जिसको जैसा अच्छा लगे तुम वैसा बन जाया करो, रहना यहाँ है प्यार से लेकिन झूठ से डरा करो। मुश्किल से जीवन मिला है, ये जीवन अनमोल है, प्रेम प्यार से रहा करो, क्यों रहना अबोल है। आपस में सहयोग कर तुम कर्तव्य निभाया करो, कब किसकी चाहत हो जाए सब मिलजुल कर रहा करो। जीवन में कुछ भी नहीं अच्छे लोगों का साथ हो, उसके लिए खुद अच्छे बनो, नेक कार्य में मेरा हाथ हो। तो 4 दिन की जिंदगी है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अगली रचना है मेरी पत्रकार के लिए लिखा है, मैं एक पत्रकार हूँ करके शीर्षक है रचना का। मेरे मन में जो एक पत्रकार की छवि है, हमेशा वो जन हित के लिए प्रतिबद्ध रहता है और सच्ची पत्रकारिता निडर होकर ही हो सकती है। तो जो कविता है उसका शीर्षक भी यही है कि मैं एक पत्रकार हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, समाज हित के कार्यों का संकल्प सदा लेता हूँ, बैठता नहीं बेकार हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार। धूप हो या छाँव रुकता नहीं कभी मैं, धूप हो या छाँव रुकता नहीं कभी मैं, भरता शब्दों की हुंकार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। अच्छी बुरी हर खबर ले आता हूँ, शौक नहीं ख्याति पाने की, बस करता तनिक पलटवार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। निर्भय साहस कर्मठता से आगे ही बढ़ता हूँ, गलत को करता सदा अस्वीकार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। हर क्षेत्र की समस्याओं का हो जाए निराकरण, इसी की करता पुकार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। सोच रहती है कि कुछ न कुछ नया करूँ, सबका मिलकर करता सत्कार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। बेबाकी से अपनी बात रखने का हुनर है मुझ में, इससे करता नहीं इनकार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। कैसी भी परिस्थितियां हो नित्य उपस्थित रहता हूँ, खोजबीन कर बात सत्य रखता हूँ। नहीं मैं चाटुकार हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार की छवि मेरे दिमाग में इसी तरह की है, तो ऐसा ही होना भी चाहिए। जैसा कि गर्मी का सीजन आ रहा है, तो ये बाल कविता के रूप में मैंने उफ गर्मी करके लिखा है, जिसका शीर्षक है उफ गर्मी। हमारे पहाड़ों में तो अभी मौसम सामान्य है, जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो गर्मी से जूझ रहे होंगे। यहाँ मौसम में 1-2 दिन से ही थोड़ा बहुत गर्म तो नहीं हो रहा, ठीक हो रहा। तो उफ गर्मी, इसका शीर्षक है उफ गर्मी। आग के गोले बरस रहे हैं, पानी को भी तरस रहे हैं। आग के गोले, ये जून में ऐसा होगा, आग के गोले बरस रहे हैं, पानी को भी तरस रहे। उफ गर्मी हाय हाय गर्मी, बूंद पसीना टपक रहा है, मुखड़ा कैसे लटक रहा है। दिनकर अब तो बरतो नरमी, उफ गर्मी हाय हाय गर्मी। बूंदे थोड़ी तो बरसा दो, आनंदित मन जब बरखा हो। ऐसे भी क्या है हठ धर्मी, उफ गर्मी हाय हाय गर्मी।
काजू की बनती है बर्फी, ठंडा और संग में है कुल्फी, गर्मी हो या सर्दी बनिए तुम नित परिश्रमी, उफ गर्मी हाय हाय गर्मी। ये एक छोटी सी कविता थी। आगे की रचना लिखी है संघर्ष है रचना का शीर्षक, ये भी छंदी है मनहरण गणाक्षरी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कई चुनौतियों का हम सामना करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर हार न मानने की प्रेरणा ले तो वही हमारा संघर्ष है। परिश्रम नित्य कर किसी से कभी न डरे, जीवन संघर्ष से ही बनता महान है। बैर भाव त्याग करे, सौहार्द का भाव भरे, एकता बढ़ाए शक्ति विधि का विधान है। सूल कई पथ पर निर्भय हो आगे बढ़े, विजयी पताका फैले प्यारा ये बिहान है। सूरज तपन यहाँ किसी से बुरा न कहा, संघर्ष से फल मिले इसी में उठान है। संघर्ष से फल मिले इसी में उठान है। अगली रचना मैंने उत्तराखंड पर लिखी है, क्योंकि उत्तराखंड देवों की पावन धरती है। यहाँ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार व्यभिचार ठीक नहीं लगता है, अपावन हो जाती है इस तरह के कार्यों से हमारी उत्तराखंड की धरती। और यहाँ का युवा भी पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में भटक रहा है, आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो एक छोटी सी रचना है उत्तराखंड पर। अपना उत्तराखंड। सतत फलता फूलता मेरा राज्य उत्तराखंड, भ्रष्टाचार व्यभिचार जैसा करे नहीं पाखंड। भ्रष्टाचार व्यभिचार जैसा करे नहीं पाखंड। सर सब्ज धरती खूब प्यारी, लेती नित मनमोह, छेड़े नहीं धरा को कोई, होता ऊहा पोह। देवों की धरती ये पावन, रग रग में है भक्ति, अत्याचार न करना कोई, देवों की है शक्ति। युवा यहाँ का भटक रहा है, टूट रही उम्मीद, योग्य युवा पढ़ लिख कर सच में करता जमा रसीद। पावन प्यारी धरा हमारी यही बद्री केदार, सीधे सादे लोग यहाँ के मन के बड़े उदार। हमारे पहाड़ में लोग सच में मन के बड़े उदार होते हैं। शहरों में कैसी भी घटनाएं हो जाए लोग पूछते नहीं, यहाँ पर कोई कुछ भी हो जाए लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। आगे रचना है मेरी, आओ पेड़ लगाएं। इस धरती को हम पेड़ लगाकर ही सुंदर बना सकते हैं, धरती का श्रृंगार कर सकते हैं, तभी जीवन सुखदायी हो। तो आओ पेड़ लगाएं, मानव बनकर काम कराएं, नित्य लगाएं पेड़, सबसे प्यारी जान हमारी नहीं धरा को छेड़। जीवन में है पेड़ सहारे, हरते हैं सब रोग, कभी नहीं तुम काटो इनको, जागो अब सब लोग। पेड़ों से ही घर की इसमें भी है जान, घर आंगन को महका जाए और बढ़ाए शान। सुखदाई हरियाली होती देती नित्य सुकून, वृक्ष लगाने का प्रतिदिन ही रखना एक जुनून। वृक्ष लगाने का प्रतिदिन ही रखना एक जुनून। हम सभी को अपनी धरती को खूबसूरत बनाना चाहिए, पेड़ लगाकर श्रृंगारित करना चाहिए उसका श्रृंगार, तो हरियाली ही है धरती का श्रृंगार। आगे की रचना है मेरी, मेरा गांव। गांव वही अच्छा है जहाँ विकास के साथ साथ शांति, स्वच्छता और आपसी प्रेम हो गांव में, हर लोगों के बीच में। आजकल एक घर से दूसरे, पहले से लोग घर की सब्जी बांट के खाया करते थे, हर चीज बांट के खाया करते थे। आजकल धीरे धीरे ये चीजें लुप्त सी हो गई हैं, बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ ऐसा हो रहा है। तो मेरा गांव करके मैंने एक रचना लिखी है। गांव निराला मेरा सबसे मिलजुल रहते लोग, घर में ही सब कसरत करते करते हैं सब योग। हरियाली खेतों में आई मन को भाई खूब, मन आनंद सबका होता दिखे मखमली दूब। हृदय दुखी है देख पलायन होते खाली गांव, कितने सुंदर दिन थे वो जब बैठे रहते छांव। दादी कथा सुनाए थपकी आती याद, दादी पूजा करके आती बांटती थी प्रसाद। हवा गांव की सुंदर ताजी, झूले हम सब डाल, नदियां नाले धारे देखे अरु देखे थे ताल। दही दूध अरु मट्ठा पीते खाते मक्खन रोज, जंगल जाते चारा लेने लकड़ी लेते खोज। गांव की सुंदर वादियों में सचमुच है उल्लास, आपस में सहयोग करें सब रखते नित्य। गांव में ही पांव जमाए होते सीधे लोग,
बंजर धरती को उपजाऊं करिए सभी प्रयोग। संसाधन की कमी यहाँ है, संसाधन की कमी यहाँ है, मिलकर काम, खुशियों का संसार हमारा सुंदर सा हो ग्राम। खुशियों का संसार हमारा सुंदर सा हो ग्राम। अगर गांव अच्छा होगा, गांव के लोग अच्छे होंगे तो अपने आप ही एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होगी। अगली रचना है मेरी, घर घर हो तुलसी का वास। तुलसी एक औषधीय पौधा है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र माना गया है। जिस घर में तुलसी है वहां सकारात्मक ऊर्जा होना स्वाभाविक है। सभी घरों में होती है तुलसी। तो घर घर हो तुलसी का वास, कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जिस घर में भी होती तुलसी, बीज खुशी के होती तुलसी। घर आंगन महकाए तुलसी, हरी भरी लहराए तुलसी। औषध गुण से भरी है तुलसी, औषधि एक खरी है तुलसी। काढ़े में भी काम आए तुलसी, सर्दी जुकाम भगाए तुलसी। घर को शुद्ध बनाती तुलसी, वृंदा भी कहलाती तुलसी। घर की शोभा होती तुलसी, उर के पापों को धोती तुलसी। विष्णु संग में रहती तुलसी, हरि की प्रिय में कहती तुलसी। अंगना में सजती है तुलसी, कष्टों को हरती है तुलसी। सौहार्द नित बढ़ाती तुलसी, उर को शांत कराती तुलसी। जिस घर पूजी जाती तुलसी, उस घर में खुशियां लाती तुलसी। प्राण वायु देती है तुलसी, बड़ा आयु देती है तुलसी। दीप धूप से सजती तुलसी, देवालय में चढ़ती तुलसी। तो अगली रचना है, जीना इसी का नाम है। जीवन में कई कष्ट आते हैं, हर कष्ट को से हमें जूझना पड़ता है। तो सावधानी पूर्वक अगर हम उसे जिए तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। तो रचना का शीर्षक भी इसी तरह से है, जीना इसी का नाम है। ये मैंने कोरोना काल के दौरान ही लिखी थी ये रचना। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस छोटी सी जिंदगी में कई दुख आते हैं, सुख आते हैं, जिनका सामना करते हुए हम हंस के जी लेते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। काल कभी कभी बहुत क्रूरता दिखा देता है, किसी माँ के लाल को उससे छीन लेता है। उस कष्ट का बोझ सीने में लेकर फिर वह जीती है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। इस कोरोना काल में जाने कितने घर के दिए बुझ गए। इस दर्द को उस घर के माता पिता, पत्नी और बच्चे ही महसूस कर सकते हैं, जिसने 100 को छुआ तक नहीं है, फिर भी जी रहे हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये जीवन है, इसमें दुखों के तूफान आते हैं, आते रहते हैं। इन तूफानों से जो सामान्यतया निपट ले वही इंसान महान है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अगली रचना है मेरी, सैनिक के बारे में। वीर जवान भारती के लाल। एक सैनिक का जीवन बहुत कष्टप्रद होता है। कई परिस्थितियों से जूझकर वो अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जान की परवाह किए बिना हंसकर हर कार्य को हंसकर कर लेते हैं। उनके प्रति हमें आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारी देश की रक्षा की है। तो इसी में 2 छंद पढ़ती हूँ आपके समक्ष। धन्य है भारत देश, धन्य है भारत देश, कई रंग कई वेश, अभ्यास से दक्ष बना देश का जवान है। शत्रुओं की है परख, प्राणों को हथेली रख, रक्षा को तैनात यहाँ वीर वो महान है। देश का सिपाही आए वर्दी में सभी को भाई, झुकने न दे तिरंगा देश की ये शान है। बुरी घटनाएं घटी सेना ही तो काम आती, कर्तव्य निभाते जाए यही पहचान है। अगला छंद भी ऐसे ही है कुछ। सीमा पर चढ़ कर आगे सदा बढ़ कर, शत्रु से बचाए देश रक्षक सिपाही है। देश के लिए है जान, देश का करे सम्मान, कर्तव्य निभाते नीति रहता उत्साही है। मन में विश्वास रख देश सेवा करे सब, शौर्य व कुर्बानी होती नहीं तानाशाही है। शत्रुओं से भीड़ कर कभी नहीं चिड़ कर, झंडा नीति ऊंचा रख गद्दारी मनाही है। झंडा नीति ऊंचा रख गद्दारी मनाही है। अगली रचना है, मैं मजदूर हूँ। हम सभी मजदूरी है, मालिक एक ही है ऊपर वाला। तो एक मजदूर के बारे में लिखा है, थका हारा सा बैठा मैं उस पेड़ की छांव में, मिट्टी से सने वस्त्र मेरे विवाई पड़ी है पाँव में। पानी से कंठ भिगाता हूँ, नई ऊर्जा स्वयं में लाता हूँ,
परिश्रम का फल मीठा होता, इसी आस में बार बार करता रहता हूँ मैं प्रयास। रुक रुक कर एक पीड़ा होती है, रुक रुक कर एक पीड़ा होती है, सबको आज बताता हूँ। मेहनत पूरी करता हूँ लेकिन समय से फल नहीं पाता हूँ। संकोची स्वभाव है मेरा, कुछ नहीं कह पाता हूँ। कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं नहीं घबराता हूँ। 2 वक्त की रोटी पाकर सोचूं घर में है उत्सव, इसी खुशी से दीप जलाकर मना लेता हूँ दीपोत्सव। इसी खुशी से दीप जलाकर मना लेता हूँ दीपोत्सव। आगे मैंने चौपाई छंद पे रचना लिखी है। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद, जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक 16-16 मात्राएं, और अंत में गुरु गुरु अनिवार्य है। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब ये चौपाई लिखे थे मैंने। राम राज आया। राम शरण सबको है जाना, मंगल गायन सबको गाना, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, उत्साहित है जनता सारी। माह जनवरी पुण्य महीना, राम नाम लेकर है जीना, अवध विराजे है रघुराई, हर्षित है सब खुशियाँ छाई। सब दुख दूर करे अब रामा, सदा संसार करे प्रणाम, भाग जगे हैं आज हमारे, सदा रहे मन राघव प्यारे। देख जगत की महिमा न्यारी, दीप जलाने की तैयारी, राम राज है देखो आया, सबने राम भजन है गाया। सब राम राज देखो है आया, सबने राम भजन है गाया। अगली रचना है नेताजी। अब चुनाव आने वाले हैं, नेताजी घर घर आएंगे, फिर उनका पता नहीं चलता है कहाँ गए, तो उसी पर एक नेताजी शीर्षक ही नेताजी है इसका। नेताजी आए हैं आज करके अपनी साज, घर घर डेरा डाले ध्यान रख लीजिए। नेताजी आए हैं आज करके अपनी साज, घर घर डाले डेरा ध्यान रख लीजिए। कुशलता पूछे ऐसे बरसों से नाता जैसे, कुशलता पूछे ऐसे बरसों से नाता जैसे, जरूरत खींच लाई मतदान की, जरूरत खींच लाई मतदान कीजिए। कोरी घोषणाएं करे पूरी करने से डरे, रिक्त पड़े पद कई पद भर दीजिए, रिक्त पड़े पद कई पद भर दीजिए। विजयी होने के बाद प्रजा की नहीं है याद, फूल माला से लदे हैं सोम रस पीजिए, फूल माला से लदे हैं सोम रस पीजिए। अगली रचना है बरसात। एक जब बरसात होती है उस समय मन आनंदित होता है, और एक जब बरसात होती है मन बड़ा दुखी भी हो जाता है। जैसे पिछली बार धराली में स्थिति पैदा हुई थी, एक छंद मेरा उसी से मिलता जुलता है। और एक जब बारिश होती है बहुत दिनों के बाद, मन आनंदित हो जाता है, तो उससे एक पहले आनंदित वाला छंद पढ़ती हूँ। बारिश की बूंदी एक गिर गई थोड़ा देख, सारा तन भीग जाए ऐसा मन चाहता, सारा तन भीग जाए ऐसा मन चाहता। छप छप करे अभी आनंदित हुए सभी, ऋतु ये बाहर लाए जन जन चाहता। बूंदे जो ही छलकती मोती जैसी चमकती, फूलों की शोभा बढ़ाए ये वतन चाहता। बारिश की बूंदे पड़े धरा का श्रृंगार बढ़े, धरती सजती रहे है सावन चाहता। तो जिस समय बारिश होती है तो मन आनंदित होता है, इस तरह से हम लिखते हैं। और जहां मन दुखी होता है, जैसे धराली में कंडीशन पैदा हुई थी, उससे मिलता जुलता ये छंद है। प्रकृति का रौद्र रूप देख घबराए सब, पलक झपकते ही पानी पानी हो गया, पलक झपकते ही पानी पानी हो गया। नदी नाले बह आए आधी रात सोए सारे, घोर दृश्य भयावह देख नर रो गया, घोर दृश्य भयावह देख नर रो गया। छोटी छोटी बचत से सपनों का घर पाया, खुशहाल था कुटुंब सब कुछ खो गया, खुशहाल था कुटुंब सब कुछ खो गया। पादप उखड़ गए गाड़ियां भी बह गई,
बेबस मानव यहाँ चिर निंद्रा सो गया, बेबस मानव यहाँ चिर निंद्रा सो गया, बेबस मानव यहाँ चिर निंद्रा सो गया। अगली रचना है भारतवर्ष। नैसर्गिक सुंदरता को दर्शाने का मैंने इसका प्रयास किया है। भारत की नदियां बहती हैं कल कल कल, झरनों का है मधुरिम स्वर, धरती माँ के चरण पखारे बहता जाता है सागर, पग पग पर नदियों का संगम होता शोभायमान है, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। दृश्य मनोरम लिए बागवन, उपवन सारे खिलते हैं, आंखों को सुख देकर मन की पीड़ा को हर लेते हैं, नई उमंगें भरती कोयल छेड़ सुरीली तान है, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। रंग असंख्य यहाँ प्रकृति के, चूनर उसकी ढानी है, हिम आच्छादित शिखरों का तो नहीं कोई भी सानी है, चहुं ओर खिला है रूप सुनहरा, सुंदर हर स्थान है, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। ऋषि मुनियों की पावन धरती, जब तक इसका है आधार, हवन यज्ञ पूजा से होते सपने मानव के साकार, अनंत ज्ञान भंडार यहाँ पर, जिसका जग में मान है, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। नैसर्गिक सुंदरता भारत की कण कण में ही बसती है, लुभा लुभा कर सैलानियों को इतिहास नया रचती है, बहे पसीना तिरसत का जब सजता खेत खलियान है, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। अगली रचना श्री राम आराधना है। ये दोहे हैं। अवधपुरी में गूंजता राघव का नित नाम, सारे मिलकर बोलते जय जय सीताराम। अवधपुरी को देखने तरसे मेरे नैन, दर्शन पाऊं राम के तब आँखों को चैन। माँ के मंदिर में कहीं धूप जले अरदी, माँ के मंदिर में कहीं दीप जले अरदू, सबका दुख हरती सदा भक्ति रंग हो भूप। मंगल मंगल हो सभी, मंगल ही सब काम, कृपा दृष्टि तेरी रहे सब बोलो जय राम। राम सिया का नाम लो सपने हो साकार, राम भक्ति से ही मिले जीवन को आकार। तन में मन में राम है, इस दुनिया में राम, रोम रोम में रम ही करे भक्ति हरि शाम। रोम रोम में रम गए करे भक्ति हरि शाम। सर एक दो रचनाएं आप पढ़ो, मैंने थोड़ा पीछे। अगली रचना है नंदलाल। अधरों पर मुरली है साज लगे सलोने श्याम, मुरली की धुन सुन सुन करके पाते सब सुख धाम। नंद लला का रूप छबीला अद्भुत है श्रृंगार, बोलो श्री राधे कृष्ण तब होगा बेड़ा पार। मोर मुकुट माथे सज धज कर रचा रहे हैं रास, मुरली की धुन सुन सुन करके, मुरली की धुन धुन मुरली की सुन कर गोपी ढूंढे हरि को पार। अगली रचना है हर वक्त सुहाना लगता है। बादलों से आच्छादित गगन, सूर्यास्त में लालिमा लिए अंबर, बेमिसाल आकृति लिए जलद, पल में मेघों का अदृश्य हो जाना हर वक्त सुहाना लगता है। नवजात शिशु की किलकारी मीठी अनूठी तुतलाहट, हम उम्र नादान की चहलकदमी, माँ का बच्चों को आगोश में भर लेना हर वक्त सुहाना लगता है। उन्मुक्त गगन में उड़ते खेचर, आसमान को छूने की चाह रखे, साथ में झुंड बनाकर उड़ जाना,
सायकाल पक्षियों का कलरव हर वक्त सुहाना लगता है। वो फूलों पर भंवरों का मंडराना, फूलों का रस पी लेना, रंग बिरंगे फूलों पर भंवरों का गुलजार, फूल फूल पर इठलाना हर वक्त सुहाना लगता है। मंद मंद हवा का बह जाना, वो हरे भरे पेड़ों का लहराना, पुष्पों की सुगंध से आस पास महक जाना, फलों से लदे पेड़ों का झुक जाना हर वक्त सुहाना लगता है, हर वक्त सुहाना लगता है। सर अब टाइम हो गया ना? बहुत धन्यवाद। आपकी बच्चों के लिए भी कविता इसमें एक वर्णमाला गीत है। और से अनार हाँ सर है। आम खाकर मिलता है आराम, इसे इमली इसे सुना दो। सीखे हम अच्छी सीखी। क्या बात है। उसे उल्लू उसे ऊँट, पानी पी लो दो दो घूंट, और इसे ऋषि करते हैं ध्यान, हम सबको करना है मान। ऐसे एड़ी ऐसे अनक, शिक्षक से पूछो बेशक। ओसे ओखली औसे औरत, मिलती है मेहनत से शोहरत। अंग से अंगूर अगर खाली, बच्चों बजाओ मिलकर ताली। क्या बात है, बहुत सुंदर। और बच्चों के साथ ही आप जीवन या राय और शिक्षा पर आप समर्पित हैं, शिक्षा के लिए। और यह सरस्वती की साधना आपकी सफल हो और कई ग्रंथों की रचना करें और आपकी लेखनी को निरंतर बल मिलता रहे और श्री वृद्धि करते रहें आप साहित्य की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। और आपके धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार और सबको कोटि सह प्रणाम। सभी विद्वजनों को आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और जिन लोगों ने मुझे सुना मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। रचनाएं तो मैंने सर मिक्स लिखी थी, मुझे बहुत, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ सर, बस मन में जो भाव आई वो मैंने लिख दिए और लिखना भी बहुत समय नहीं हुआ, बस कोरोना काल से मैंने लिखना प्रारंभ किया। वो आदरणीय किरमोलिया जी की प्रेरणा से, उन्होंने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया था और मुझे आता जाता कुछ नहीं है सर। बहुत सुंदर लिख रही हैं आप, छंदों का प्रयोग कर रही हैं और इतना सुंदर सृजन आप कर रही हैं और काफ़ी आशा है हम सबको आपसे। और आज के कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी चंपावत से, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी, और हमारे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी से, और आदरणीय हमारे ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ से, कृपाल शीला सर बाछोट बिकिया शहर से, और गरुड़ से ही डॉक्टर गिरीचंद अधिकारी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम सबको। आशा बुटौला जी गरुड़ से जुड़ी हैं, जालंधर से ललित तिवारी जी जुड़े हैं। तो क्योंकि समय कम है तो मैं तिलक राज जी को पहले आमंत्रित कर देता हूँ और हमारे सब जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम के साथ उनसे अनुरोध करूँगा कि अपनी अभिव्यक्ति जरूर देंगे और आशीर्वाद देंगे आशा जोशी जी को। तो स्वागत करता हूँ आदरणीय तिलक सर को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जोशी जी। और मोहन कृति पटल को हम दोनों की ओर से समस्त विद्वत समाज को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा ये चल रहा है। इसमें हमें जो हमारे चिर नवीन कवि लोग भी इसमें जब दिखते हैं और उनकी उत्कृष्ट रचनाओं को सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हमें आज आशा जोशी को सुनने का मौका मिला और आपकी कृति है भावों की उड़ान। वास्तव में यह अनुपम कृति है। इसमें आपने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं और छंदबद्ध में आपने दोनों छंदों का प्रयोग किया है, वर्णिक छंद का भी और मात्रिक छंद का भी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे तो, जबकि मैं कई पुस्तकें लिख चुका हूँ, उसके बावजूद भी वर्णिक छंद में लिख पाना मेरे लिए बड़ी बहुत सहज नहीं रहा। मैंने शायद ही एक आध कविताएं लिखी हूँ तो वर्णिक छंद में, नहीं तो वर्णिक छंद में मैं नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि उसमें वर्ण को देखना पड़ता है, वर्ण को गिनती होती। हाँ, मात्रिक छंद मैं लिखा करता हूँ। तो आप वर्णिक भी लिखते हैं, मात्रिक छंद भी लिखते हैं, तुकांत भी आपने लिखे हैं, तो इसके अलावा दोहे वगैरह भी आपने लिखे हैं। तो आपकी बहुमुखी प्रतिभा का इसके
दर्शन होता है। और आपने शुरू में सरस्वती वंदना सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आपने जो बातें सुनाई, जिनमें कुछ बातों को मैं कहूँगा क्योंकि समय कम है। तो जैसे जानवरों के प्रति आपने कहा कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होकर यदि हम क्रूरता करते हैं किसी के प्रति तो वह बहुत अच्छा नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार की क्रूरता हो, उनको मारा जाना हो या उनको काटा जाना हो या उनको डंडे से मारा जाना हो, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कई लोग कुत्ते को है ऐसे मार देते हैं कि वो अपंग हो जाता है और अपने टांग को खींचते हुए जीवन व्यतीत करता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। तो मुझे लगता है कि ये लोग इंसान है या भेड़िया है, मतलब वो जानवर को इस तरह से मार देना, इस तरह से कर देना बड़ा बुरा लगता है। तो आपने उनके प्रति संवेदनशीलता जलाई, तो ये आपका कवित्व की विशेषता है, आपके कवि के का हृदय उससे आग सामने आता है। इसी प्रकार से हमारे समाज की विकृतियों पर आपने बहुत कुछ कहा है। जैसे तंबाकू के विषय में, तंबाकू है, नशा है किसी भी प्रकार का, उससे बचना चाहिए, ये आपने कहा। और एक बात आपने बहुत सुंदर कहा, हम भी अपने बचपन में लौटे कि बचपन का जो सौंदर्य और महत्व है उसका आपने वर्णन किया। तो हमें लगा कि काश हम उस जीवन को फिर से जी पाते, तो वो जीवन तो हम जी नहीं पाएंगे, उसके लिए तो हमें लगभग 75 साल या 70 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब हम 5-7 साल के हो पाएंगे। तो आपकी कविता के माध्यम से हम उसको स्पर्श कर पाए और आनंदित हुए, आह्लादित हुए, यह बहुत बड़ी बात है। और पत्रकारिता पर बहुत अच्छा आपने विषय उठाए हैं, कई मतलब ऐसे विषय उठाए हैं जो कि हमारे सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से आपने प्रश्न उठाए हैं। बहुत अच्छा लगता है एक आपके इसके बहुमुखी प्रतिभा का और आपकी संवेदनशीलता का पता चलता है। तो पत्रकारिता का बड़ा महत्व है। और पत्रकारिता के लिए जो आपने कहा कि उसे चाटुकार नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसे ईमानदार होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने संक्षेप में पत्रकार की जो वास्तविक विशेषता होती है वो कह दी। जो विशेषताएं आजकल पत्रकारों में कम मिलती है, मैं नहीं मिलती है तो नहीं कहूंगा, कम मिलती है, क्योंकि लोग पत्रकार भी अब समय के अनुसार वो भी चाटुकारिता में या पैसे के लोभ में इस तरह की इसमें आ गए हैं कि किसी का अगर गलत है तो उसे छिपा दो, उसे आगे मत लाओ, इस तरह का उनका चलता है। क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पत्रकार भी समाज का प्राणी है, उस पर भी दबाव है, प्रशासन का दबाव है, नेताओं का दबाव है, इतना दबाव है कि उस दबाव को झेल कर निर्भीक होना संभव नहीं है। इसीलिए जिन्होंने ऐसा किया तो कई पत्रकार मारे गए बेचारे। तो जीवन तो हर एक को अपना प्रिय होता है, तो इसलिए वे कहीं न कहीं उनको समझौता करना पड़ता। तो खैर आपने प्रश्न उठाया, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार जीवन संघर्ष के विषय में आपने लिखा। जीवन संघर्ष क्या है, आपके दार्शनिक भाव इसमें आए कि हमें हर संघर्ष को, जीवन के संघर्ष को लेना चाहिए और उसे आनंद में बदलना चाहिए। इसी प्रकार आपने उत्तराखंड पर लिखा कि यहाँ हमारे उत्तराखंड में कैसे लोग रहते हैं, यहाँ की विशेषता, उत्तराखंड के पहाड़ी लोग, पर्वतीय इलाका यहाँ अधिक है, तो यहाँ सभी लोग पहाड़ी हैं। हम पहाड़ के लोग वास्तव में बहुत सरल सहज हैं और हमने हुड्डपना भी है, तो एकदम निश्चल हुड्डपना है। किसी की बात पसंद नहीं आएगी तो हम दीपापोती करना नहीं जानते, तू तड़ाक कह देंगे साले तूने ये गलत किया। तो ये हमारी निश्चलता है, ये हमारी पवित्रता है, क्योंकि हम चापलूसी करना ही नहीं जानते। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, चाहे भले ही उसके कारण हमें अपने कभी कभी सफल मतलब कुछ चीज उपलब्धि न भी मिले तो हम अपने इस मामले में तो प्राय पहाड़ी लोगों में ये मैंने देखा कि वे बड़े सहज सरल होते हैं। प्लेन्स वाले हमारे इसी उसको निश्चलता को हुड्डपना कहते हैं। तो ये हुड्डपना हमारा गौरव है, मैं तो कहूंगा ये हमारा गौरव है कि हम सही को सही कर सकते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं। अधिक कुछ न कह के, क्योंकि बहुत
बातें आपने ऐसी कही हैं उस पर बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, तो बूढ़े लोग बोलते भी अधिक है बेटा, इसलिए बहुत कुछ बोल गया हूँ मैं। धन्यवाद आपको, आपकी बहुत अच्छी लगी भाई आपको। आप लिखे, और छंद में लिखने वाले कम लोग हैं। अन्य कई लोग बुरा न माने, छंद में लिखने वाले कम लोग हैं, छंदबद्ध कविता लिखने वाले कम लोग हैं। तो आप छंद में लिखिएगा, बहुत बढ़िया लिखेगा। आप वर्णिक छंद में भी लिखेगा और मात्रिक छंद में भी लिखेगा। आपका छंद बहुत बढ़िया है। बधाई पुनः, और सभी को उपस्थित जन को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द मेरे लिए अनमोल हैं। बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जोशी जी का। बहुत सुंदर आज आपकी समीक्षा सुनने को मिली, भाव की उड़ान। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या करते हुए भी सारगर्भित व्याख्या की है, तो उसके बाद तो ऐसा कुछ बचता नहीं है। फिर भी जो आपकी रचनाओं में मुझे लगा या मैंने पाया, थोड़ा दो शब्द कहना चाहूँगा। और एक तो उत्तराखंड के लोगों के लिए अपने बहुत अच्छे जो शब्द दिए, जो शैली दी, उदार लोग यहाँ पर रहते हैं वास्तव में। और आओ पेड़ लगाएं पर भी अपने वृक्षों को लगाने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि कोई समझे ना समझे, जब वृक्ष है तभी हम हैं, तभी प्राणियों का जीवन है। तो इस पर बहुत अच्छी बात आपने रखी। और बरसात पर भी उसके दोनों पहलुओं को आपने लिया। बरसात बहुत दिनों के बाद यदि हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात हो तो आनंद तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अतिवृष्टि को भी लिया कि जब अतिवृष्टि की स्थितियां होती है तो वो हमारे लिए बहुत दुखदाई और कष्टकारी होती हैं। और यहाँ की जो बेबस मानव है चिर निद्रा में जो है समा जाते हैं। तो ये वो दुख भी है उसमें। तो और तुलसी को लेकर के अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। निश्चित रूप से तुलसी जो है एक सकारात्मक ऊर्जा उस देने के साथ साथ औषधि गुण तो तुलसी में है ही, और तुलसी पूजनीय वृक्ष हमारा है। और आपके द्वारा जो चौपाई छंद ये और उनके गायन का तरीका और सहज भाव जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे राम शरण सबको है जाना, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, देश जगत की महिमा न्यारी, दीप जलाने की तैयारी। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सहज भाव भी हैं। और नदियां, भारतवर्ष की विशेषताओं के बारे में अपनी नदियां बहती हैं, उस पर भी बहुत अच्छी बात रखी। और दोहे जो हैं अवधपुरी में गूंजता राघव का नित गान, नित नाम, इस तरीके से। और नंदलाल के उस पर भी अपने अपने दोहे रखे। और अंत में जोशी जी ने भी जो बाल कविता, उसके भी मुझे जो वैसे तो बहुत बनी है, और से अनार या कबूतर कहता गुट्टर किताबों में भी छपी है, लेकिन जो आपकी और से अनार इस तरीके से जो आपने एक कविता बनाई है बच्चों के लिए, बाल कविता बनाई है, और उसके जो तुकबंदी है या उसमें जो शब्द हैं वो और सहज हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जो आज तक की जो समीक्षाएं चल रही हैं इतने दिनों से, उस पर 4 लाइन कहना चाहूंगा। काव्य की धारा में मैं गया, काव्य की धारा में मैं गया, मिले एक से एक। अभी मैं देख रहा हूँ आज एक और मतलब बहुत कुछ एक नयापन जो है सुनने को मिला। तो काव्य की धारा में मैं गया, मिले एक से एक, सब 19-20 रहे, मैं रह गया अचंभित देख। सब 19-20 रहे, मैं रह गया अचंभित देख। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपके शब्दों मुझे बहुत बल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आज हमने भावों की उड़ान काव्य संग्रह को सुना, उसकी समीक्षा पढ़ी। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जी और आदरणीय शीला जी ने बहुत कुछ इन रचनाओं के बारे में कह दिया। अब कहने के लिए ऐसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भावों की उड़ान एक ऐसा संग्रह है जिसमें कि हर प्रकार के भाव समाहित हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि भावों की उड़ान मुझे पढ़ने का अवसर मिला।
इसकी हर रचना को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा है, क्योंकि ये आशा जोशी जी की एक बड़ी कृपा रही कि इन्होंने मुझे उसका संशोधन का काम सौंपा था। तो हर रचना को मैंने इसमें बारीकी से पढ़ा है, हर भावों को समझा है। मतलब एक रचना को कम से कम 10-10 बार मैंने पढ़ा होगा, क्योंकि इन्हें समझ नहीं होती थी। इनकी एक विशेषता यह है कि कहीं पर भी अगर लगता है कि नहीं हो रहा है तो नहीं, फिर करो इसमें संशोधन। तो लगभग हर रचना को मैंने 10-10 बार पढ़ा है। तो ऐसे सुंदर किताब को पढ़ने का इन्होंने मुझे अवसर दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। इस रचना में छंदबद्ध रचनाएं इस संग्रह में बहुत ज्यादा है, और विशेषकर इन्होंने छंदों पर अपनी रुचि बढ़ाई और देखा कि आज छंदों में पारंगत भी हैं। ऐसे बहुत कम साहित्यकार देखने को मिलते हैं कि जो छंदों की ओर अग्रसर हैं। और मेरी तो एक खासियत यही रही है, आज बेशक अतुकांत का दौर चला है, लेकिन जो छंदबद्ध रचना लिखता है वही मुझे पसंद भी आता है, अगर साफ शब्दों में कहें। क्योंकि हम जिस संस्था से जुड़े हैं वहां भी छंदों का ही महत्व है, बिना छंदों के वहां भी काम नहीं होता है। तो छंदबद्ध रचनाओं को आज के दौर में बेशक आज के साहित्यकार मान्यता नहीं देते हैं कि भावात्मक रचनाएं हो गई, अतुकांत का दौर चल रहा है, भाव प्रधान होनी चाहिए। भाव प्रधान रचनाएं हैं, उन रचनाओं का अपना विशेष महत्व है, लेकिन समाज के लिए उनका उतना महत्व नहीं है, क्योंकि उस रचना को कोई याद नहीं रख पाता है। काव्य की जो मुख्य है गेयता, अगर काव्य में गेयता नहीं है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती समाज में। किताबों में रहेगी, सम्मान में रहेगी, उसको बड़े बड़े सम्मान मिलते रहेंगे, ज्ञानपीठ तक उसको मिल जाएगा, लेकिन लोगों की जुबान पर नहीं रहेगी। जब तक जो चीज लोगों की जुबान पर नहीं रहेगी उसका महत्व तब तक नहीं रहेगा। तो इसलिए छंदबद्ध रचनाएं होना भी बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है और इसी पर जो है आप आगे काम करते रहेंगे, ये हमें आशा भी है, विश्वास है, और निरंतर आपकी लेखनी चलती रहे, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आदरणीय सभी कृतिकारों को, सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम है, और उसके बाद मैं जोशी जी को साधुवाद दूंगा कि इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोगों से हमारा परिचय हो रहा है और सुनने को मिल रहा है, और 1 घंटा इतने आनंद से हमारा निकलता है यहाँ पर अच्छी चीजें सुन के। उसके बाद मैं आशा जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मात्रिक छंद में इससे पहले हम अपने ग्रुप में प्रकाश तिवारी जी को सुनते थे, लेकिन अभी जैसे फुलारा जी ने कहा कि गेयता होनी चाहिए, आपने जो मधुर कंठ से सुनाया उसको मैं आपके साथ साथ बस खाली गुनगुना भी रहा था। इतना सुंदर आपने सुनाया, लिखा तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आपने जो मधुर कंठ से उसको गाया बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि हमारा पूरा परिवार ही सुना था, मैंने ऑन किया था तो वैसे कितना अच्छा गा रही है, कितना बढ़िया गा रही है। बहुत सुंदर, आपको साधुवाद। और बहुत सुंदर आपने लिखा है, एक से एक बढ़िया। आपने वीर सैनिकों को भी याद किया है और मजदूर को भी अपनी कविता में स्थान दिया है, छोटे से छोटे लेकर के। बाकी जोशी जी, कृपाल शीला जी और फुलारा जी ने सब कविताओं के बारे में कह दिया। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी हैं और उससे भी बड़ा सुंदर आपका गला है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप बीच बीच में उपस्थिति दीजिएगा ग्रुप में, बीच बीच में उपस्थिति दीजिएगा, और आपकी आवाज सुनने को मन करेगा हमारा। बिल्कुल धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मोहन जोशी जी, मैं बोलूं कुछ? आवाज आ रही है? स्वागत आदरणीय, नमस्कार, प्रणाम है आपको, स्वागत। नमस्कार पटेल बस, सबको प्रणाम। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार तिलकराज जोशी जी, चंपा बहन, फुलारा जी, डॉक्टर अधिकारी जी, और बाकी जो है ओम प्रकाश जी हैं, शीला जी हैं, सब दिनेश जी, सबको नमन करते हुए, आशा जी कह रही है मुझको कुछ नहीं आता है। न कुछ ना आके आपने इतना सुंदर कहा, आने के बाद न मालूम क्या हो जाएगा फिर है। तो आपने बहुत ही सुंदर जो है रचनाएं, और आप पत्रकार हैं तो सत्य को भी थोड़ा अपनी कलम में जरूर लाइएगा। केवल जैसी हवा चले वैसी बातें न हो, और सत्य को कलम की धार में सत्य भी आना चाहिए। और बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, बहुत प्रयास, और बहुत सुंदर गा भी रहे हैं। सरस्वती माँ का भी आपको वरदान है, और इसको आगे बढ़ाते रहें, हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैडम, इस पटल पर जुड़े सभी वरिष्ठजनों को नमस्कार। आधे 15 मिनट बाद मेरा जुड़ना हुआ, तो बहुत सुंदर वाणी में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपने रखी। तो जो हम सब समानुभूति वाले ही यहाँ मुझे लग रहे हैं, जो हमारे अग्रज जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए,
कविता की मूल भावना को, आत्मा को आप जैसे युवा बनाए हुए हैं, बनाए रखे हैं, क्योंकि मैंने भी छंदबद्धता से ही शुरुआत की और आज भी मेरी रचनाएं छंदबद्ध ही ज्यादा होती हैं। यद्यपि मैं दुकान पे लेखकों की संगत में दुकान पे लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो रस, जो भाव और जो फुलारा जी ने लयात्मकता, गीतात्मकता की बात कही, वही कविता की मूल भावना, आत्मा को आप लोग बनाए हुए हैं। और आपकी जो ये लघु गुरु वाली बात है जो हमने पढ़ी है खूब एमए में, बीए में, वो हमने छोड़ दिया और आप उन्हें बिल्कुल बांधे हुए हैं, अगड़ तगड़ गगड़ सगड़। तो ये बनाए रखे और आपके साथ मंच भी सबसे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अधिक समय नहीं है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इसी प्रकार से लग रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। आशा जोशी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत सुंदर आपकी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ और कई बार आपसे रूबरू होकर मैंने बताया कि आपकी घनाक्षरी लिखना आप मुझे भी सिखाएंगी क्योंकि आप बहुत अच्छी घनाक्षरी और बहुत अच्छा लिखती हैं, साथ में बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैं थोड़ा देर से जुड़ी, इसलिए मैंने कुछ ही रचनाएं सुन पाई। तो बहुत सुंदर आपकी रचनाएं, और मैंने तो पढ़ी है आपकी किताब। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, साहित्य के क्षेत्र में आपका खूब नाम हो, बस इन्हीं शुभकामनाएं देती हूँ। और आपकी रचनाएं तो जो मैंने सुनी, वो उसमें सभी रचनाएं बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर शब्द संयोजन आपका रहता है। मैं तो ज्यादातर दुकान पे लिखती हूँ, तो बहुत ज्यादा ज्ञान तो मेरे को, बस थोड़ा बहुत कभी कभी प्रयास करती हूँ दोहे और घनाक्षरी लिखने का, तो थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। लेकिन आप तो घनाक्षरी में बिल्कुल माहिर हैं। घनाक्षरी तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं और कई बार मैं आपसे ये बात कह भी चुकी हूँ। तो बहुत सुंदर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप साहित्य जगत में अपना नाम करें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बुटोला जी, आदरणीय हमारे फुलारा जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, आदरणीय हमारे कालाकोटी सर और दिनेश पांडे जी, आदरणीय तिलक राज सर, सभी लोग जिनके यहाँ पर टिप्पणियाँ हुई, कृपाल शीला जी, सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपनी अभिव्यक्ति भी दी और सुना भी। और हमारे कृतिकार आशा जी की आपने हौसला अफजाई की और उनकी तारीफ़ की, और जो चीज़ तारीफ़ करने लायक होती है वो अपने आप ही खुद आ जाती है। और ये सृजन लगभग लगातार चलता रहे, तो इसी यही कार्यक्रम की उपादेयता भी है कि इससे कम से कम कृतिकार को भी अच्छा लगे, कुछ लोगों तक उसकी रचनाएं पहुंची, और कुछ रचनाएं सुनने वालों को भी अच्छी लगती है कि वो नई रचनाएं वो सुनने में आ रही हैं। हालांकि पिछले विगत 5 साल से हम लोग कविताओं के इर्द गिर्द ही लगभग इस कार्यक्रम को समेटे हुए हैं, लेकिन इस तरह ये अपनी अलग अनुभूति है कि किसी कृति को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1-1 घंटा, और ये बाद में भी लोग इसको सुन पाएंगे इस कार्यक्रम को। और मेरा श्रोताओं से भी निवेदन होगा कि इन किताबों के करीब आप पहुँचे ज़रूर, और इसमें ये एक उसका अंश स्वरूप है, एक 10% भी नहीं है कि जो प्रस्तुत हुआ है। किताबों की गहनता को तब महसूस कर पाएंगे जब वो हाथ में लेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उस पर फिर अपनी समीक्षा भी देंगे, तो ये और खूबसूरत बन जाएगा कार्यक्रम। तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सभी समीक्षकों का, और हमारे आदरणीय आशा जोशी जी का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में अपनी किताब के बारे में हम सबको बताया और हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ है। तो धन्यवाद करते हुए अब समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद।